हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी हिंदी सुमन भाग 3 कक्षा 5 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक का सॉल्यूशन। जहां तक अब तक हम देख चुके हैं, देखिए यहाँ पर अध्याय 12 तक कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स, पूरा अभ्यास कार्य पूरे चैप्टर के साथ में, और आकलन 2 तक हम कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आकलन 3 का सॉल्यूशन। तो चलिए फटाफट से देखते हैं प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्र देखकर बताइए इसमें क्या क्या हो रहा है, इससे जुड़े आपके अनुभव भी बताइए। तो एक देखिए ग्रामीण परिवेश का चित्र लग रहा है, जहाँ पर आपके देखिए झोपड़ियाँ हैं, चारागाह है, और देखिए हिरन है, गाय हैं, तो कुछ जानवर दिखाई दे रहे हैं, भेड़ बकरी, और इसी तरह से यहाँ पर एक चरवाहा नज़र आ रहा है, एक औरत नज़र आ रही है, पेड़ नज़र आ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। तो देखिए ये एक मौखिक अभिव्यक्ति का प्रश्न है, जिसका उत्तर चित्र को देखकर आपके अनुभवों के आधार पर देना है। तो चित्र में जो हो रहा है वो मैं बताती हूँ आपको। जैसे चित्र में एक गांव का दृश्य दिखाया गया है, जहाँ मिट्टी के घर झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं। एक व्यक्ति जानवरों को चरा रहा है, जिसमें गाय, भेड़ें और हिरन जैसे जानवर शामिल हैं। एक महिला घर के बाहर बैठी कुछ काम कर रही है। पेड़ पौधे, हरियाली दिखाई दे रही है और आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। ये दृश्य ग्रामीण जीवन की शांति और सादगी को दर्शाता है। ठीक है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। अब इससे जुड़े मेरे अनुभव, जैसे उदाहरण के तौर पर आप अपने अनुभव भी बता सकते हैं कि ये चित्र मुझे गांव के जीवन की याद दिलाता है, जहां प्रकृति के करीब रहने का अवसर मिलता है। मैंने भी कभी गांव में ऐसे दृश्य देखे हैं, जहां लोग अपने पशु के साथ खेतों में काम करते हैं, सादगी भरा जीवन जीते हैं। यह चित्र मुझे शांति, सुकून का अनुभव कराता है, क्योंकि शहरी जीवन की भागदौड़ से दूर ग्रामीण जीवन में एक अलग ही ठहराव और सुकून होता है। भागम भाग नहीं होती है। शहरी जीवन में क्या होता है, ठहराव नहीं होता है, भागम भाग रहती है। तो ग्रामीण जीवन एक ठहराव और सुकून भरा होता है। जानवरों के साथ समय बिताना, प्रकृति के करीब रहना एक सुखद अनुभव होता है, जो इस चित्र को देखकर याद आता है। तो ये एक मौखिक अभिव्यक्ति का प्रश्न था, जिसे हमने कर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पढ़ करके समझना, जिसमें क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दोहों को पढ़ करके अपने साथियों के साथ बातचीत करते हुए इनके अर्थ लिखिए। तो पहला दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। यह दोहा संत कबीर दारजी द्वारा रचित है। अर्थ यह है कि इस दोहे का, कि जब मैं दूसरों में बुराई खोजने निकला तो मुझे कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन जब मैंने अपने अंदर झांका, अपने दिल को टटोला, तो मुझे एहसास हुआ कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए। यह दोहा रहीम दास जी द्वारा रचित है। अर्थ इसका यह है कि रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन एक धागे के समान नाजुक होता है, इसे कभी भी झटके से तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार ये अगर धागा टूट जाए तो फिर जुड़ता नहीं है, और यदि किसी तरह से जुड़ भी जाए तो इसमें गांठ पड़ जाती है। तो इस तरह से दोनों दोहों का आपने अर्थ देखना था। अगला पाठ है भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन है, शब्द युग्मों का उपयोग करके वाक्य बनाएं। जैसा एग्जाम्पल में दे रखा है, उदाहरण के तौर पर हरा भरा, हरा भरा पेड़ पानी के बिना सूख गया। तो इसी तरह से हमें वाक्य में प्रयोग करने शब्द युग्म दे रखे हैं। फल फूल, बगीचे में तरह तरह के फल फूल लगे हैं। कीड़े मकोड़े, बारिश के मौसम में कीड़े मकोड़े बहुत निकल आते हैं। चावल दाल, आज रात के खाने में चावल दाल बनी है। आटा नमक, माँ ने आटा नमक खरीदा। घी रोटी, दादाजी को घी रोटी बहुत पसंद है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी सेंटेंस वाक्य लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन मीठा दूध पीता है। वाक्य में दूध से पहले मीठा शब्द आया है, जो दूध के बारे में बता रहा है कि वो मीठा है, जो विशेषण कहा जाता है, जिसे ऐसे शब्दों को भाषा में विशेषण कहा जाता है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे पहले कोष्टक में आपको दिए गए विशेषण शब्द जोड़ने हैं। कच्चा, घना, चमकीला, गहरा, मोटी, भला। तो देखिए आदमी कैसा होगा, भला आदमी। तालाब कैसा होगा, गहरा तालाब। पेड़ कैसा होगा, घना पेड़। गांठ कैसी होगी, मोटी गांठ। हीरा, चमकीला हीरा। धागा, कच्चा धागा। तो ये सब विशेषता बता रहे हैं किसी न किसी संज्ञा की। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेषण। किसी भी शब्द का अगर कोई विशेषता बता रहा है तो उसे कहा जाता है विशेषण। अगला है, रात को नींद अच्छी आती है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द अच्छी विशेषण शब्द है, क्योंकि नींद कैसी है, अच्छी है, जो कि नींद की विशेषता बता रहा है। तो पिछले पाठों में से ऐसे और विशेषण शब्द खोजिए और उनका प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाएं। तो विशेषण शब्द आप अपनी इच्छा से लिख सकते हैं, जैसे अच्छी, पिछले पाठों में आए हुए हैं, जो जैसे रात को नींद अच्छी आती है। ठीक है, इसी तरह से हम अगला शब्द लिखेंगे सुंदर। तो वाक्य में प्रयोग होगा, सुंदर फूल खिल रहे हैं।
बड़ा, यह एक बड़ा घर है। मीठा, आम बहुत मीठा है। तो देखिए कैसे का आंसर मिल रहा है कि आम कैसा है, मीठा है। मीठा विशेषता है आम की। दयालु, वह एक दयालु व्यक्ति है। वो कैसा व्यक्ति है, दयालु व्यक्ति है, तो उसकी विशेषता है कि वो दयालु है। दो, मेरे पास दो किताबें, तो कैसी किताब, कितनी किताबें हैं, दो किताबें, तो किताबों की विशेषता है कि वो संख्या में दो हैं। थोड़ा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। तो इस तरह से डन होता है विशेषण युक्त क्वेश्चन आंसर्स। अगला है सोचो और लिखो, जो कि आपके चैप्टर से रिलेट दिए गए हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, पहला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के बारे में अपनी भाषा में लिखकर दोस्तों को बताओ। अगला है, कृष्ण को भक्तवत्सल क्यों कहा गया है। रास्ता भटकने से रोकने वाला संगीत रंगीन सितारा कौन सा है। पिकनिक पाठ में किसे छात्र नायक अर्थात मॉनिटर बनाया गया, उसे क्या जिम्मेदारी दी गई। तो पहला प्रश्न देखेंगे सबसे पहले, सुभाष चंद्र बोस के बारे में अपनी भाषा में लिखकर दोस्तों को बताना है। तो आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा दिया और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। बहुत ही एक महान व्यक्तित्व वाले ये रहे हैं, जिन्हें आप फ्रीडम फाइटर भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ किया था देश के लिए। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण को भक्तवत्सल क्यों कहा गया है। तो कृष्ण को भक्तवत्सल इसलिए कहा गया है क्योंकि वे अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तीसरा प्रश्न है, रास्ता भटकाने से रोकने वाला रंगीन सितारा कौन सा है। तो हमने नन्हा ध्रुव तारा देखा था। रास्ता भटकाने से रोकने वाला रंगीन सितारा है ध्रुव तारा, जो कि दिशा बताता है, उत्तर दिशा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पिछले जो पहले के लोग होते थे, जब कंपास वगैरह ये सब नहीं होता था, तो वो इसी से अपनी दिशाओं को निर्धारित करते थे निकलने के लिए किसी भी जंगल से या रास्ते से। पिकनिक पाठ में किसे छात्र नायक अर्थात मॉनिटर बनाया गया और उसे क्या जिम्मेदारी दी गई। तो आंसर हो जाएगा, पिकनिक पाठ में किरण को छात्र नायक अर्थात मॉनिटर बनाया गया था। उसे पिकनिक पर चलने वाले बच्चों की सूची बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट आकलन 3 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको पूरा आकलन सॉल्यूशन जो हमने देखा है, क्वेश्चन आंसर्स देखे हैं, अच्छे से समझ आए होंगे, उपयोगी लगा होगा वीडियो। तो अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में जो भी आपके साथ में पढ़ते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।